हेलो। हेलो। चलिए, कोई एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, सीटेट हो, बीपीएससी हो, रेलवे हो, कोई एग्जाम हो, तो उससे पहले आपको सिलेबस जान लेना अच्छे से ज़रूरत होता है। आप अगर सिलेबस जान लीजिएगा तो उसमें अच्छे से पता होता है कहाँ से कितना मार्क पूछा जाता है, कौन सब्जेक्ट से कितना पूछा जाता है। चैप्टर वाइज आपको सिलेबस का ज्ञान रहना जरूरी है। चलिए, आज हम बात करते हैं सीटेट के बारे में। ये सीटेट सितंबर 2026 के लिए करा रहे हैं। इसमें आप वीडियो देखिएगा, कुछ ना कुछ हेल्प मिलते रहेगा, अच्छा खासा हेल्प मिलेगा। शॉर्ट में उतना भारी नहीं है जितना सबको लगता है। चलिए, ये चैनल का नाम है सरवन एकेडमी, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से अच्छा रहेगा, इस पे जो भी वीडियो आएगा वो आपको मिलेगा, नोट्स मिलेगा। ये टेलीग्राम लिंक हम डाल देंगे नीचे में, उसके बाद उसको आप ज्वाइन करके, टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन करके उसका नोट्स आप ले सकते हैं। चलिए, ये सीटेट क्या होता है, कितने नंबर का एग्जाम होता है, सारा कुछ डॉट इसमें क्लियर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसका कंप्लीट गाइड है। सीटेट देखिए, पेपर दो कंडक्ट होता है, एक होता है पेपर वन और एक होता है पेपर टू। पेपर वन होता है क्लास 1 से 5 के लिए, पेपर टू होता है क्लास 6 से 8 के लिए। इसमें डीएलएड वाले जा सकते हैं, इसमें बीएड वाले जा सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे समझते हैं। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, क्लास पहला नंबर। चलिए, सीटेट क्या होता है, ये एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सीबीएसई के द्वारा ये कंडक्ट कराया जाता है। ये एग्जाम आपको पास कर जाने के बाद ऐसा नहीं है जो हमको नौकरी हो ही गया, ऐसा नहीं। ये एक सर्टिफिकेट है, आपको टीईटी का यानी सीटेट का सर्टिफिकेट आपको मिल गया। इससे आप कहीं भी भारत में, इंडिया के किसी भी कोना में, किसी भी राज्य में आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो गए, आप उसमें फॉर्म डाल सकते हैं। चलिए, अब बात आती है कितने पेपर का होता है। ये पेपर दो होता है। पेपर वन होता है क्लास 1 से 5 के लिए, आप इसमें टीचर बन सकते हैं, इसमें डीएलएड वाला भर सकते हैं जो डीएलएड किया। पेपर टू, ये बीएड के लिए है, इसमें क्लास 6 से 8 के लिए आप शिक्षक भर सकते हैं। आपका मर्जी, दोनों पेपर दे सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, 150 प्रश्न होता है, इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर प्रश्न के 1 मार्क होते हैं। यानी 150 में आपको 150 अंक का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क का। समय रहता है आपको 2 घंटा 30 मिनट। प्रत्येक के 1 अंक मिलते हैं। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, आप अगर गलत भी बनाइएगा तो इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं, सब्जेक्ट क्या रहने वाले। यहाँ तक अगर कोई डाउट है बोल सकते हैं, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब पेपर वन सब्जेक्ट बाय सिलेबस देख लीजिए क्या सब होता है पेपर टू का, और यहाँ बता देंगे पासिंग मार्क क्या होता है। ये सीडीपी सबके लिए कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है। लैंग्वेज पेपर भी दोनों में सेम है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये सब सेम होता है। चलिए, ये तीन चीज आपको, अगर पेपर टू का भी एग्जाम दे रहे हैं और पेपर वन का भी एग्जाम दे रहे हैं तो दो, ये तीनों एक ही होता है। ये चाइल्डहुड डेवलपमेंट, अब देखिए, हर एक पार्ट में 30-30 मार्क होता है। 30 मार्क सीटीपी, 30 मार्क लैंग्वेज वन, 30 मार्क लैंग्वेज टू, और 30 मार्क मैथ, और 30 मार्क ईवीएस। ये आप जोड़िएगा तो 150 हो जाता है। ये आप सीटीपी पढ़ना होता है। चलिए, ये पार्ट ये हो गया 30 नंबर। लैंग्वेज वन, यानी आप अगर इन हिंदी इंग्लिश उर्दू जो भी रखना है रख सकते हैं, इसमें जो रखें इससे डिफरेंट करके इसमें रखना होता है। संस्कृत रखना होता है, दोनों सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ग्रामर या व्याकरण पढ़ना होता है, अगर हिंदी इंग्लिश रखे हैं तो सेम होता है। ये भी 30 नंबर का होता है। मैथ भी 30 नंबर का होता है। मैथ आपको कुछ शिक्षण पूछे जाते हैं मैथ से, और कंटेंट पूछे जाते हैं, और यही सब आता है इसमें। खास उतना नहीं होता, 1 से 5 का मैथ पढ़िएगा, 6 तक ये आ जाएगा इसमें। और ईवीएस आ गया, ईवीएस भी 30 नंबर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पेपर वन क्लियर। अच्छा, इसका बुक बता, चलिए यही बुक बता देते हैं। इसमें बुक क्या सब लेना होता है आपको। बुक आप ले सकते हैं एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का ईवीएस ले लीजिए, इसमें ज़्यादा जरूरी नहीं है। ईवीएस ले लीजिए आप क्लास 3 का, 3, 4, 5, इसी में से सारा कुछ ईवीएस में आपको आ जाएगा। मैथ अगर बनाना है तो मैथ भी आप ले लीजिए, किसी भी मैथ एनसीईआरटी का वही पढ़ना होता है। 3 क्लास से खास नहीं, 3 से 4, 5, 6, 7 तक का, 8 तक का बना लीजिएगा।
कंप्लीट इसी में आ जाएगा, बेसिक सब कुछ इसी में है। कंप्लीट ये हो गया। अब ये पेपर 2 की बात कर लेते हैं। ये सेम हो गया सीडीपी, लैंग्वेज भी आप सेम रख सकते हैं, लैंग्वेज 2 जो रखना है रखिए। जिसका सोशल साइंस है, जिसका साइंस है और जिसका सोशल साइंस है, साइंस वाले मैथ और साइंस रखेंगे, उनका एग्जाम इसी में आएगा, मैथ और साइंस में। क्वेश्चन अब ऑफलाइन होता है, इसीलिए आप लोग को दिक्कत होता है। पहले आपको या तो साइंस वाला पोजीशन आएगा या मैथ ये सोशल वाला, आपको बीच में स्किप कर देना है। कुछ पेज पलटिएगा तो साइंस आएगा, उसके बाद सोशल आएगा। एक पीडीएफ है मेरे पास, पिछले बार का क्वेश्चन है, वो आपको हम दिखा देंगे। बहुत विद्यार्थी मिस कर जाते हैं इसमें ज़्यादा। अब देखिए इनका बनाए पहले ये आता है चाइल्ड डेवलपमेंट, ये जैसे बनाइएगा 30 नंबर, 31वां नंबर मान लीजिए साइंस का क्वेश्चन आ जाता है, कितना सोशल वाला विद्यार्थी है तो इसी 31 से बनाने लगता है, वो नहीं देखना है। इसको अगर साइंस है स्टार्टिंग में तो उसको छोड़ देना है। उसका अगर नंबर 90 तक जाइएगा तो 90 के बाद फिर मिलेगा 31 सोशल वाला या साइंस वाला, वहां से बनाना है। ये बाद में हम क्लियर कर देंगे। उसके बाद सोशल साइंस में, इसमें इसमें आपको 60 नंबर पूछे जाते हैं, और सोशल साइंस में भी आपको 60 नंबर पूछे जाते हैं। इसमें भी आपको बुक लेना है एनसीईआरटी का। सोशल में आप ले सकते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, क्लास 6 से 8 तक का। इसमें भी साइंस का आप ले लीजिए, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वही आ जाएगा। 60 नंबर इसमें एक ही रखना होता है, जिसका साइंस है ये रखेंगे, सोशल है ये रखेंगे। बाद बाकी जैसे सोशल वाला है तो साइंस को स्किप कर सकते हैं, साइंस वाला है तो सोशल को स्किप कर दीजिएगा, एक ही रखना। ये 60 नंबर, 30 30 30 90 60 हो गया 150। चलिए पासिंग मार्क अब देख लेते हैं। जनरल के लिए 90 होता है 150 में, ओबीसी के लिए 82 होता है, डब्ल्यूएस के उसके कैटेगरी के अनुसार होता है। यहाँ ये सब कुछ क्लियर हो गया, खास कुछ दिक्कत नहीं है। ये पढ़ना होता है, ये कॉमन है सबके लिए पढ़ना होता है। एनसीईआरटी आप सब पढ़ सकते हैं, जो भी सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं ये आपको पढ़ना होगा। लैंग्वेज पढ़ना होगा, मैथ बस, सोशल वाला को मैथ से कोई जरूरी नहीं है, सोशल वाला मैथ नहीं पढ़ेंगे। पेडागोजी सबके लिए, प्रीवियस ईयर सब बनाएंगे, प्रैक्टिस सेट सब करना है, मॉक टेस्ट सबको करना है। ईवीएस जो 1 से 5 में है बस उनके लिए है, साइंस जो साइंस है उनके लिए, सोशल स्टडीज जो सोशल वाले हैं उनके लिए है, जो कि क्लास 6 से क्लास 8 तक का हिस्ट्री ज्योग्राफी से उसको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ये एनसीईआरटी सबके लिए है, एनईपी भी सबके लिए। एनसीईआरटी आप अर्यंत का सीटेट एक सीरीज ले सकते हैं, उसको प्रैक्टिस करने के लिए कैसा क्वेश्चन, लेकिन ये सबसे खास नहीं है। आप कॉन्सेप्ट देखिएगा, वीडियो देखिए, उसके बाद पीवाईक्यू बनाइए, ये सब आ जाएगा। ये पढ़ने का आप तैयारी कीजिए, रोज 5 से 6 घंटा पढ़ना है। एनसीईआरटी पर पूरी तरह से पढ़ना है, 3 4 बार पढ़िए, 5 6 बार पढ़िए। 1 से 2 रोज स्टार्टिंग में लगेगा, हम पढ़ा देंगे टोटली, लाइन बाय लाइन पढ़ा देंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बात देखिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक सब कुछ लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, साइंस भी पढ़ाएंगे, सीडीपी भी पढ़ाएंगे आपको। यहाँ टोटली हिंदी का एक कंप्लीट वीडियो करा देंगे, हिंदी यानी लैंग्वेज जो भी रखें उसमें सब कुछ आ जाएगा। एक ही वीडियो 2 से 2.5 घंटे का होता है, उसमें आपको पूरा लैंग्वेज कंप्लीट हो जाएगा लगभग, याद रखिए। ये सब रिवीजन आप कर लीजिए। हाँ उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, नॉर्मली बात है, सब कुछ इसमें आ जाएगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। उसके बाद थैंक्स, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिएगा। उसके बाद हम और भी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।